अनिला उनकी जो बहू थी, उस्मान और हमज़ा ने मिल के जो है वो नाज़रीन आपने हमारे चैनल के ऊपर इस घर की मुकम्मल जो है वो वीडियोस देखी हैं। आपके जो सवालात हैं उनके जवाब लेके दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। अनिला के सके चाचू भी हैं और नुमान के मामू भी हैं। वो जितना मर्जी कर ले, झूठ बोल ले, जहाँ तक उसकी क्राउन उठाने का तल्लक है, इंशाल्लाह वो बाहर निकलेगी नहीं। हमने जो आपको एविडेंस दे चुके हैं ना। इंसान डूब रहा होता है ना, तो वो हाथ पाँव चलाता है अपने आप को बचाने के लिए। पुलिस के पास जाएं, बजाय कि आप इंटरव्यूज़ में अपना टाइम ज़ाया करें। एक डीएसपी हैं सर्कल के, उन्होंने जब हर चीज़ तफ्तीश की है और उन्होंने यहाँ तक बोला कि ये तफ्तीश मैंने खुद की है कि जो मुलजिम को झूठ बोल रहा हो तो उससे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। क्योंकि टेस्ट का नाम लिया था उन्होंने मुझे, क्योंकि ऑलरेडी ये केस मैं 99% सोल्व कर चुका हूँ। उसे अरेस्ट करके फ़ौरन ना वो जुडिशल कर देंगे। देखिए हमज़ा का आंटी के साथ क्या इख्तलाफ? वो सब पूरी इन्वॉल्व है बीच में, का फैसला कानून ने करना है। उनका जवान बेटा चला गया। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि उनीस बेगम जो कि अनिला उनकी जो बहू थी, उस्मान और हमज़ा ने मिल के जो है वो उनीस बेगम को अल्लाह ताला के हजूर जो है वो भेज दिया। नाज़रीन आपने हमारे चैनल के ऊपर इस घर की मुकम्मल जो है वो वीडियोस देखी हैं। हमने पूरी फैमिली का जो है वो व्लॉग किया है, पूरी फैमिली का हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। आपके जो सवालात हैं उनके जवाब लेके दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। अनिला के सके चाचू भी हैं और नुमान के मामू भी हैं। और अनिला के सके चाचू यानी कि चाचू वो रिश्ता होता है जो बच्चों को खिलाता है, पाल पोस के बड़ा करता है। अनिला ने कुरान पाक पर झूठी कसम उठाई है। एक नाम नहाद यूट्यूबर जो है वो उसके पास गया और उसका मौक़िफ़ लेने, जबकि जिसके साथ जुल्म हुआ हो, जो मज़लूम हो, उनका हमेशा साथ देना चाहिए। जुल्म करने वाले का कभी साथ नहीं देना चाहिए। साहब से जो कि अनिला के चाचू हैं, इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अंकल जी आपका मैंने पहले भी सारा जो है वो वीडियो रिकॉर्ड किया, क्या कहना चाहेंगे? अनिला ने एक यूट्यूब पर जो है उसके सामने कुरान पाक हाथ में पकड़ के तो सवालों के जवाब दिए हैं जी, मैंने इनको बता दिया, ये सारी बातें हो चुकी हैं। इसके बारे में आपकी ज़ाहिर सी बात है भतीजी है, आप उसके किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी वो सकी भतीजी है, आप उसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी की इन्वॉल्वमेंट है इस सारे मामलात में अनिला की? पहली बात ये है कि मोए और मुकने का कोई जवाब ही नहीं है। वो जितना मर्जी कर ले, झूठ बोल ले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक उसकी कुरान उठाने का तल्लक है, कुरान तो पहली बात उठाना नहीं चाहिए। कुरान अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने के लिए दिया, नसीहत के लिए दिया, इससे रहनुमाई हासिल करने के दिए, ना कि झूठी कस्में खाने के लिए दिया गया है। रही बात वो अपने बचा रही है। हर जब इंसान डूब रहा होता है ना तो वो अपना हाथ पाँव मारता ही है कि मैं किस तरीके से बाहर निकल जाऊँ। इंशाल्लाह वो बाहर निकलेगी नहीं। हमने जो आपको एविडेंस दे चुके हैं ना, वो सच पे मुबनी है, सब सच पे मुबनी है। अब ये झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, हम अब झूठ का जवाब तो दे नहीं सकते। उसकी जो डिलीवरी है वो हो चुकी है और पुलिस का इसके बारे में क्या कहना है? पुलिस का तो मौक़िफ़ यही है कि जब डिलीवरी हो जाएगी ना, उसे हफ्ता 10 दिन हम उठा लेंगे हम। लेकिन जहाँ तक डिलीवरी का तल्लक है, वो डिलीवरी 21-22 तारीख को हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तो 30 तारीख आ गई है। हमारा उनसे कोई रब्ता वगैरह नहीं है हमसे। अच्छा आप सके चाचू भी हैं, आपका दोनों तरफ ज़ाहिर सी बात है रिलेशन भी है, रिश्ता भी है। आप आए थे समझाने के लिए, जब आपकी सिस्टर ने अपनी ज़िंदगी में आपके साथ मशवरा किया था कि आप घर में मेरा ख़राब हो रहा है, आप आके समझाएं। आपने अनिला को उस टाइम क्या समझाया था? ये तो बात ज़रा काइंडली डिटेल से बताएं कि अनिला को आपने उस टाइम क्या कहा था और अनिला के किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसको चाचा बन के आया था, बाप बन के आया था समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं समझी। बात क्या हुई थी? बात में ये था, बेटा मुझे आपकी मामा ने बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया, आपके मतलब मैंने खुल कर बात नहीं की, इशारी काफ़ी होता उसके लिए जी। तो मैंने कहा मुझे सब बेटा सब कुछ मालूम हो चुका है, अपनी हरकतें ठीक कर लो वरना ये आपको ले डूबेंगी। वो मेरी सब बातें सुनती रही है। काश कि मैं उस दिन नुमान को बता देता, काश मैं शाह साहब को बता देता, आज मेरी बहन यहाँ पे ज़िंदा होती। ये साथ से मेरी दुनिया की गलती भी समझ लें कि मैंने नहीं बताया। मैं तो समझते तो रिश्तों को निभाते और ये बहन को ले डूबी है। तो आपने एहसास किया कि चले कोई बात नहीं, बच्ची है समझ जाएगी, आपने पूरी कोशिश, लेकिन वो समझी नहीं। इसका अजाला भुगतना पड़ा और इस दिन बड़ा सान्या हो गया। ये भुगत रहे हैं, अभी तक भुगत रहे हैं। काश उसे मैंने नुमान को बता देता तो यहाँ तक ये नौबत ही ना आती।
अच्छा, उसने मतलब इतनी बड़ी कसम भी खा ली जी, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जबकि हमने वीडियो में एविडेंस भी देखे, उसने सारे जो है वो फर्श को साफ़ किया, कपड़े जो है वो उसने गैप किए, मैट्रेस उसने उल्टा किया, वो उसने दरवाजे को पकड़ा, आंटी को अंदर लेके क्या तनाज़ा था? उस्मान ने फिर क्यों मारा है आंटी को? आंटी के साथ उस्मान का क्या तनाज़ा था अगर अनिला बीच में शामिल नहीं? तनाज़ा क्या है, उसको जब मेरे सब पता चल गया, मामू को पता, चाचू को पता चल चुका है, उसने उसका वर्ग लाया है और ये काम तमाम कर दिया उसने। नाज़रीन, आपके सवालों के जवाब लेने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ लोग उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी जालिम को प्रमोट नहीं करना चाहिए। मेरे साथ जो है वो नुमान भाई दोबारा मौजूद हैं, आपके तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब लेने के लिए। नुमान भाई से पूछते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि अनिला ने कुरान पाक हाथ में पकड़ के जो एक इंटरव्यू लोगों ने देखा है, जबकि जो जालिम होता है उसका कभी भी ऐसा मौक़िफ़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसने जुल्म किया, हमेशा मज़लूम का साथ देना चाहिए। तो हमारा तो उनका मौक़िफ़ लेना बनता है। हम दोबारा नुमान भाई के पास आए, पूछते हैं कि आपकी बीवी का किरदार कैसा था, कैसे आपको शक पड़ा, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने कसम खाई थी, आपके सामने भी खाई थी, मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर वालेकुम सलाम। नुमान भाई, आपने देखा होगा कि उन्होंने अनिला ने एक जगह पे जो है वो इंटरव्यू दिया है, उसमें वो कह रही है कि कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था। क्या कहना चाहेंगे? झूठ बोल रही है कि जब इंसान डूब रहा होता है ना, तो वो हाथ पाँव चलाता है अपने आप को बचाने के लिए, तो उसका वो राइट बनता है वो करे। लोग अपनी राय देते हैं, कुछ अच्छे भी कहते हैं, कुछ बुरे भी कहते हैं। लोगों की दुआएं मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैं, मुझे भी पता, लोग इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पुलिस के पास जाएं, बजाय कि आप इंटरव्यूज़ में अपना टाइम ज़ाया करें। आप पुलिस को जाके बताएं कि हम सच्चे हैं और हमें छोड़ दो। एक यूसुफ, एक डीएसपी हैं सर्कल के, उन्होंने जब हर चीज़ तफ्तीश की है और उन्होंने यहाँ तक बोला कि ये तफ्तीश मैंने खुद की है, मैं जितना भी उनका शुक्र अदा करूँ ना कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, डीएसपी साहब ने। उन्होंने मेरे केस को पर्सनली खुद देखा है और उन्होंने ये भी बोला कि ये मैंने किसी से नहीं करवाया, ये मैंने खुद तफ्तीश की है। क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो मुलजिम को झूठ बोल रहा हो तो उससे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? क्योंकि टेस्ट का नाम लिया था उन्होंने, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये केस मैं 99% सोल्व कर चुका हूँ। सिर्फ हमें अनिला का इंतज़ार है कि वो आएगी डिलीवरी से फ्री होके उसे अरेस्ट करके फ़ौरन ना वो जुडिशल कर देंगे। नुमान भाई, आपकी वाइफ थी, आप उनके साथ रहते थे हर वक्त, कोई ऐसी चीज़ें आपको कुछ शक पड़ा हो या पता हो, या आप इसके बारे में मज़ीद क्या कहना चाहिए कि हमज़ा का आंटी के साथ क्या इख्तलाफ था? भाई, शादीशुदा लाइफ में मैं हूँ या कोई भी अदर पर्सन हो, जब एक शोहर को अपनी बीवी पे शक पड़ता ना, ख़ास कर इस तरह का, तो मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ समझाने की या उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। वो खुद उसे फ़ौरन छोड़ देगा, क्योंकि वो अपने घर में कभी भी किसी कातिल को जगह नहीं देगा। कत्ल करना या कत्ल की प्लानिंग करना ये एक ही चीज़ होती है। ज़ाहिर सी बात है, ठीक है बिल्कुल ना? साथ देने वाला मुझे। हाँ जी, जब एक इंसान आपको साथ छोड़ने की बात कर रहा होता है ना, तो समझे कि वो आपको छोड़ के चला चुका होता है। तो ये फजूल बातें हैं कि वो ऐसे कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी। कत्ल उसने मेरी वालदा का किया है, उसकी मशावरत से हुआ है, वो सबूरी इन्वॉल्व है बीच में। रिकॉर्डिंग है, उसके भाई ने कह दिया जी एडिट है। यार वो ये कह रहे हैं कि जी एडिट हाँ। वीडियो है ये ओए सारी। अल्लाह के बंदे, तू जाके पुलिस को बता, ये फैसला तूने करना है या मैंने करना है? इसका फैसला कानून ने करना है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? ये तेरी मेरी बातों से नहीं होना। वो एक प्रोफेशनल हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। कौन झूठ बोल रहा है, हाँ। कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला जाहिर सी बात है या पुलिस ने करना है या अदालतों ने करना है, शवाहिद देख के। तो वो जो मर्जी कर लें। अच्छा नुमान भाई, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या वो जो हमज़ा था वो अपनी वालदा से, यानी कि आपकी वालदा से, उसका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई क्लैश वगैरह रहता था? सर, बच्चा जवान और घर में काम ना करे तो माँ कहती होती है कि बेटा काम कर। जी बिल्कुल, ठीक है ना? सब माएँ कहती हैं बेटा काम कर, फ्री बैठेगा, गलत लोगों में उठने बैठ नहीं करेगा तो काम ख़राब होगा। वालदा का उसके साथ यही होता था कि काम काज कर, उसको समझाना होता था, और वो गुस्से से देखना या कभी कभी किसी बात को नज़रअंदाज कर देना,
ये होता है, ये सगे भी करते हैं भाई, आजकल मैंने देखा सगे भी ऐसे करते हैं। बिल्कुल करते लेकिन हैं, यहाँ बहुत कुछ तक माइंड किसी का भी नहीं था कि ये जालिम इंसान अंदर मेरी वालदा को ही खाने का सोच कर बैठा हुआ है, ठीक है। और मैं अपनी वालदा से यही कहता था कि माँ जी तेरा पुत्र नुमान तेरे को है, तेनू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी है, कोई मसला मसाला है, तू अपने पुत्र नुमान नू दस माँ जी, तो कोई चीज़ नज़रअंदाज माँ जी नहीं होएगी। लेकिन नहीं पता था आपको नहीं पता था कि नौबत यहाँ तक आ हाँ जाएगी। जी। नुमान भाई, आखिरी छोटा सा सवाल है कि जो हमजा के वालिद हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? वो जो अनीला और उसकी फैमिली, उनके ऊपर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर वो अपना इंटरव्यू एक लास्ट दे चुके हुए हैं, ठीक है। वो बंदा पहले ही बहुत ज़्यादा अंदर से मरा हुआ है। मैं उसके साथ एक केस से रिलेटेड बात भी करता हूँ ना, तो मैं उनको समझता हूँ कि वो अंदर से ना टूट चुके हुए हैं कि इस बड़ी आजमाइश में है, मेरी तो माँ चली गई, उनका जवान बेटा चला गया, ठीक है। और घर हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है। ये आप मेरा कमरा देख रहे हैं, मैं, मेरे मामू, मेरी सिस्टर है, हमारा घर बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, हमारे घर में कोई रौनक मेला नहीं है। और जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से हम सोशल मीडिया, इंटरव्यूज़ और कानून के साथ जुड़े हुए हैं, और हमें लग ही नहीं रहा कि हमारी ज़िंदगी का और मकसद क्या है, कि हमने लाइफ में आगे करना क्या। मुझे अपना नहीं पता चल रहा कि मेरा फ्यूचर क्या है, या मैंने क्या करना आने वाली लाइफ में। तो ख़त्म हो चुका हुआ है। उन्होंने यही बोला कि आपको अगर कोई मसला है ना तो आप कानून के पास जाएं। जैसा मैंने आगे भी बोला कि कौन सच है कौन झूठ है, इसका फैसला कानून ने करना है। और एविडेंस प्रोवाइड हाँ जी, और कानून उनकी तफ्तीश कर चुकी हुई है शाहिद साहब की। अच्छा, मैं इनकी इतला के लिए बता दूं कि कानून शाहिद साहब की तफ्तीश कर चुकी हुई है। तो उनका कोई ऐसा नहीं है, उनको गलत फंसाया जा रहा था, उनके बारे में बोला जा रहा था। भाई मेरी माँ चली गई है, तो आपको लगता है कि कोई बेटा इस तरह करेगा कि उसको पता है कि यार ये इसकी माँ के कत्ल में शामिल है और मैं इस पर रिलीफ दे दूं? वजह छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कभी ठीक है। नहीं। ज़ाहिर सी बात है, जितनी आपने स्ट्रगल की है, हाँ जी, जितना आपने दुख झेला, आप कभी भी नहीं किसी हाँ को जी, रिलीफ ऐसा देंगे। नहीं होता। इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों की लानतें भी ले रहे हैं, ठीक है। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वालदा के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं कमेंट्स लोगों को देखता होता हूँ कि आउट ऑफ कंट्री से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक पूरी है, दुनिया में नुमान ठीक है, कि लोग मेरी वालदा के लिए इतनी दुआ गो हैं, मेरे लिए दुआ गो हैं, मेरी बहनों के लिए दुआ गो हैं। तो जो दुआ होती है ना, जब एक इंसान भी सच्चे दिल से कर दे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई गलत बुरा मज़ीद कर सकता है। तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, अपने डीएसपी इंचार्ज जो हैं यूसुफ भट्ट साहब सर्कल के हैं हमारे इस्लामपुरा के, उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं अदील राना अदील साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, स्टार्टिंग में ना हर इंसान के दिल में आता था कि यार पता नहीं पुलिस मेरे साथ ऐसे ना कर ले, पुलिस मेरे साथ ऐसे ना कर ले। तो लेकिन मैंने इनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो मेरे लिए दिल से इनके लिए दुआ नहीं कर रही है। यानी कि पुलिस ने मुकम्मल आपके साथ तामन किया है, और आपको अब यकीन है कि जो भी मुजरम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी हमारी भाई देखें, कानून की ना कुछ पॉलिसी होती हैं। मैं भी थोड़ा सा ना जज्बाती हो के जाता भी था, पूछता भी था कि सर आप मुझे कुछ बता नहीं रहे, मेरी नुमाइंदगी करें, मुझे बताएं। तो बात है कि मुझे इस चीज़ का अभी यकीन है कि पुलिस साथ है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हुई है। जिस तरह ये नीला आएगी, मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं पब्लिक के सामने ऑटोमेटिक आ जाएंगे, किसी को मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आवाम खुद देख लेगी। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, बस इसकी डिलीवरी का इंतज़ार हो रहा था कि डिलीवरी के बाद फिर इसको अरेस्ट कर लेंगे। जो अनीला ने कपड़े बाहर फेंके थे वो भी कुछ रिकवर हुए हैं, जो सबूत मिटाने के लिए बाहर जाती थी और फेंकती थी? वो सर मैं आपको बताया कि दौरान तफ्तीश हमजा ने बताया, ठीक है, पुलिस को बताया उसने, ये बात उसने हमें नहीं बताई, पुलिस को बताया कि जब मेरी वालदा का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था उस वक्त अनीला और उसकी फैमिली खून आलूद जो कुछ कपड़े थे ना, डस्टिंग वाले रबट्टे थे, एक टॉवल था जो घर में रेगुलर इस्तेमाल होता था, तो ये इन्होंने उस वक्त खून आलूद कपड़े डॉक्टर के बहाने इन्होंने बाहर फेंके हैं। ये पूरी मुलव्वस है। मेरी वालदा का जो मर्डर हुआ है इसकी मशावरत से हुआ है, इसकी मर्ज़ी से हुआ है, इसके कहने पर हुआ। इसके कहने पर ही हुआ है। ये बिल्कुल हर तरह से ये साथ है, ये अपने इंशाल्लाह सज़ा भुगतेगी अपनी। बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपके जो सारे सवालात हैं उनके जवाबात आपके सामने हैं कि अनीला उठा ले, झूठी कस्में उठा ले, जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन झूठ झूठ और सच सच होता है। वो कहते हैं कभी भी जो झूठ है और जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, और जो झूठ है उसको जितना मर्ज़ी हम बोलते हैं, उसको जितना मर्ज़ी बढ़ा चलाने, झूठ ने झूठ ही रहना है।
तो लिहाजा जिसने जो जुर्म किया है इंशाअल्लाह ताला पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट भी कर लिया है और तमाम मुल्ज़मान जो है वो पुलिस हिरासत में है और इंशाअल्लाह वो कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचेंगे। पुलिस के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। झूठी कस्में खाने से कोई नहीं बच सकता कानून की गिरफ्त से। नुमान साहब का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में मज़ीद जो आप कहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम इस केस को उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस फैमिली को सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है और माँ जी को नाहक जो है वो मारा गया है। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।